नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हम आपको बताए हैं 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो कभी मिस कॉल से लोगों को जोड़ती है तो कभी OTP से लोगों को जोड़ती है। तो बीजेपी की सदस्यता अभियान 2 सितंबर से चल रहा है। पहला फेज 25 सितंबर को समाप्त हो चुका है। 25 सितंबर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में बीजेपी ने जोड़ लिया है। लेकिन इसके पहले हमने आपको बताया कैसे स्मृति ईरानी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1000 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके। ये इनकी लोकप्रियता रही है। लेकिन अब इस बीच खबर निकल के आई है कि यूपी में कुंडा एक जो विधानसभा सीट है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की सीट, यहाँ पर बीजेपी को कोई मिल ही नहीं रहा है। प्रदेश भर में सबसे पिछड़ी सीट जो है वो कुंडा है, जहाँ सबसे पिछड़ा विधानसभा है, जहाँ पर बीजेपी को महज 7000 ही सदस्य बने हैं। राजा भैया के क्षेत्र कुंडा प्रतापगढ़ का जिला है और प्रतापगढ़ का कुंडा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो है वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया विधायक हैं। पिछले कई बार वो जो है वो 1993 से ही विधायक लगातार होते आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो बीजेपी कहा जाता है कि यहाँ पर वो कोई दबदबा नहीं है, राजा भैया का ही दबदबा है और यहाँ पर बीजेपी को कुछ लोग ही नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने को तैयार ही नहीं है कोई। यहाँ पर महज 7000 लोग ही बीजेपी से जुड़े हैं। ये वो रिपोर्ट है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जहाँ पर सीधे तौर पर ये देखा गया है। और ये इसके पहले भी जहाँ प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ में यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा भैया के गढ़ में सबसे कम सदस्य बने हुए हैं और महज जो है वो 7000 के करीब लोग ही जो है उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको बता देते हैं कि इसके साथ ही एक और खबर निकल के आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से देखा जाए तो अब जब लोग जुड़ नहीं रहे हैं तो बीजेपी के लोग जो है वो धमकी देकर सदस्यता दिलाई जा रही है। प्रतापगढ़ के ही हाल हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक ने पूर्व मंत्री के बेटे पे गंभीर आरोप लगाया है और बच्चों को लालच देकर कहा जा रहा है। उनका कहना है कि बच्चों को लालच देकर जो है वो विधायक बनवाया जा रहा है। ये गंभीर आरोप कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं धीरज ओझा। उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या लगाए हैं वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने सीधे तौर पर ये निशाना साधा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि राजा भैया किस तरीके से जो है वो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के क्षेत्र कुंडा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे कम जो है वो सदस्यता वाली सीट। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 10,000 से कम सदस्य वाले विधानसभा क्षेत्र हैं ये। इनमें रायबरेली की सलोन और कम है। प्रतापगढ़ की कुंडा जो है वो 7000 लोग ही जोड़ सके हैं। इसके बाद रायबरेली की सलोन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर अमेठी की जगदीशपुर, यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाला ही कोई इनको नहीं मिल रहा है। ये रियलिटी है। तो चलिए प्रतापगढ़ में कैसे धमका करके जो है वो बनाया जा रहा है, बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा रही है, जरा ये आप सुन लीजिए। प्रताप इसमें भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। उसमें रानीगंज विधानसभा में जाकर जनता से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। हर बाजारों में गए, हम रामापुर में गए, तोनसा में गए, रानीगंज में गए, दुर्गागंज में गए, गांव में दौरा हुआ और हम लोग ऐसे ही सदस्य बना रहे हैं वहाँ जाकर। और कुछ लोग सदस्य स्कूलों में वो कह रहे हैं कि नहीं सदस्य बनोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा और टीचरों को दबाव बनाया जा रहा है वहाँ पर स्कूलों में। तो ये उनको सदस्य बनाइए और ऐसा सदस्य नहीं बना। आदमी के जाके वहाँ पर गांव में जाकर वहाँ पर सबसे मिलकर सदस्य बनाया जाता है। उनको कहते हैं स्कॉलरशिप देंगे ना, ये सब करके ऐसे सदस्य नहीं बनाया जाता है। कुछ लोग बना रहे जो भाजपा में अभी आए हैं, कभी भाजपा में इधर दल 25 दल में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं जनता का मुझको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे पास कोई स्कूल नहीं न कोई कॉलेज है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से आज मैं इतना सदस्य रानीगंज विधानसभा बना लिया हूँ और जनता का समर्थन इतना मिल रहा है। जितने भी सदस्यता अभियान राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा करेगा उससे मेरा सदस्यता अभियान बढ़ता रहेगा और रानीगंज में इतना सदस्य हम लोग बना देंगे पूरे जिले और रानीगंज में कि हम लोग का रिकॉर्ड पूरे उत्तर प्रदेश में रानीगंज विधानसभा और प्रतापगढ़ का रहेगा। तो देखिए इन्होंने साफ कहा कि जो है वो स्कॉलरशिप के लिए, यानी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा अगर आप सदस्य नहीं बनेंगे। तो इस तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं सपा सरकार में ही मंत्री थे शिवाकांत ओझा, उनके बेटे पूर्णांशु ओझा हैं जो कि अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो उन पर ये गंभीर आरोप जो है धीरज ओझा लगा रहे हैं। तो यानी बीजेपी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का आरोप चल रहा है कि किस तरीके से दोनों
एक ही यानी रानीगंज विधानसभा दोनों वही हैं और दोनों जो है वो बीजेपी से इस बार टिकट मांग रहे थे, लेकिन धीरज ओझा को टिकट मिला, चुनाव उनको हार का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दीजिए। हमने आपको दिखाया कि क्या हालात हैं प्रतापगढ़ में, जो है वो एक तरफ कुंडा में सबसे कम बीजेपी को सदस्य नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सदस्य बन भी रहे हैं तो उसमें भी विवाद। अपने सुझाव दीजिए। वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।